ईरान पर बड़ा हमला होने जा रहा है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि जिस तरह से ईरान समर्थित यमन में हूथी विद्रोहियों की लीडरशिप को इजराइल ने हवाई हमले में मारा है, उसके बाद अब इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। खबर तो यह भी है कि इस बार इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को टारगेट कर सकता है और ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसा ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई है? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स को मारने का इशारा अमेरिका और इजराइल की मीडिया रिपोर्ट दे रही है। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे जून में ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट बनाया गया। इन खबरों के बाद से ईरान में रेड अलर्ट है। खबर यह है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवरों के फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। ईरान की लीडरशिप इस दौरान हमेशा खतरे में रही, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने बार बार पब्लिक के बीच में आकर बताया कि वो इजराइल के ऐसे खतरों से डरते नहीं हैं। लेकिन ये बात सच है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने टारगेट बनाया था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि पेजेश्कियान बाल बाल बच गए। अगर अगली बार हमला हुआ तो ईरान पलटवार करेगा, ये मिसाइल इसकी गारंटी दे रहे हैं। जुलाई में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुद दावा किया था कि इजराइल ने युद्ध के दौरान उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। जब वो युद्ध के दौरान एक बैठक कर रहे थे, उसी दौरान इजराइल ने बमबारी के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन इजराइल अपने मिशन में नाकाम रहा। Do you believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में जब पहला हमला हुआ था, तब इजराइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था। अब ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी टारगेट पर थी और इसमें खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं कि इजराइल ने हमला तो किया लेकिन नाकाम रहा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस हमले के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं था। How are you certain they tried to kill you? Of course, it was not the U.S. that was behind the attempt on my life. It was Israel. I was in a meeting. We were discussing the ways to move forward, but thanks to the intelligence by the spies that they had, they tried to bombard the area that we were holding that meeting. मसूद पेजेश्कियान ने यह दावा अमेरिका की मीडिया से एक इंटरव्यू के दौरान किया था, लेकिन अब वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर अगला हमला हुआ तो ईरान इस बार इजराइल को बख्शेगा नहीं। آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایرانن، دنبال ساقط کردن ایرانن و هیچ ایرانی دلش نمیخواد که کشورش تجزیه بشه و یا با ذلت بیاد و تسلیم بشه. अगर ईरान पर हमला हुआ तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक जलेगा, इसकी गारंटी है। इजराइल को भी मालूम है कि ईरान की मिसाइल पावर ये ताकत रखती है और वो उसे 12 दिन के युद्ध के दौरान बार बार आजमा भी चुका है। जब ईरान ने जून में हुई जंग में 500 से 600 मिसाइल
इजराइल की तरफ दागी थी। इसीलिए बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ईरान और इजराइल के युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। क्या अमेरिका और इजराइल की रिपोर्ट्स मोसाद के अगले ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसे नेतन्याहू के ऑर्डर पर बहुत जल्दी अंजाम दिया जा सकता है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान जो आशंका जता रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान में अब ऐसे धमाके फिर होने वाले हैं? क्या ईरान में युद्ध पार्ट 2 के लिए नेतन्याहू को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कुछ और आइडिया देने जा रही है और उसे बहुत जल्दी अंजाम भी दे सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन सितंबर महीने को लेकर नेतन्याहू की जो तैयारी है, वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। क्या ईरान फिर इसी तरह से जलने लगेगा? क्या इजराइल ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसा ही धुआं उठेगा? क्या ईरान में फिर 360 डिग्री पर मौत वाला खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप इन धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब यह बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम सप्लाई किए। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। फिलहाल इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है और यह बात साबित करती है कि इजराइल की युद्ध वाली तैयारी पूरी है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है। ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में या तो वो जानते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नेतन्याहू अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी कर चुके हैं। तेहरान में ये धमाका देखिए, रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। 13 जून को शुरू हुए युद्ध की शुरुआत इजराइल ने ऐसे ही हमलों से की थी। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल की ख्वाहिश बता रही है कि वो इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। सवाल वही है कि इस बार टारगेट पर कौन है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई है? क्या ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान है? या फिर ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? ما دنبال جنگ نیستیم، ولی اگه بخوام تجاوز کنم با قدرت جلوشون میستیم. ما نمیخوایم به جنگیم، از روز اولم گفتیم، ولی از جنگم هراس نداریم. तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर और लेबनान में पेजर अटैक के बाद खामनेई को एहसास हो गया था कि ऐसा हमला ईरान पर भी हो सकता है। इसीलिए मोसाद की ट्रैकिंग से बचने के लिए ईरान में बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया। बड़े बड़े लीडर चाहे खुद मोबाइल और बाकी कम्युनिकेशन उपकरणों से तो दूर रहें, लेकिन मोसाद बहुत चालाक निकला। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ईरान की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तमाम हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलने वाले या फिर उनके करीब रहने वाले बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर या फिर अधिकारियों तक को मोसाद ट्रैक करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि मोसाद लगातार ईरान के नेताओं, ईरान के कमांडरों और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। लेकिन इन सब की ट्रैकिंग इनके बॉडीगार्ड्स के फोन के जरिए की जा रही थी। इनके ड्राइवर्स की फोन लोकेशन इस्तेमाल की जा रही थी और इसी ट्रैकिंग के जरिए मोसाद ने इजरायली वायुसेना को टारगेट लोकेशन भेजी, जिसके बाद ईरान को एक के बाद एक ऐसे झटके लगे
जिसमें उसकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप लगभग खत्म हो गई और पॉलिटिकल लीडर्स पर भी हमला हुआ। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उनके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। यमन पर हुआ यह हमला बता रहा है कि इजराइल के तेवर खतरनाक हैं। इस हमले में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं को मार डाला गया। इजराइल ने यमन पर इस बड़े हमले के बाद बताने की कोशिश की है कि उसके टारगेट पर अब ईरान है। ऐसे में सवाल है कि क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? इस धमाके में इजराइल ने अपनी नई फायर पावर दिखा दी है। यमन ने इजराइल का अब तक ऐसा हमला नहीं देखा था। हमला यमन पर हुआ है, लेकिन इजराइल ने मैसेज ईरान को दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि ना यमन सुरक्षित है, ना ईरान अपने को महफूज समझे। इस धमाके में इजराइल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि जो हाल वो यमन का कर रहा है, जो कयामत वो यमन पर बरसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान का भी हो सकता है। इजराइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की है, यानी हर 30 सेकंड पर इजराइल का एक बंकर बस्टर बम राजधानी सना पर गिरा है। ऐसा इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया है, यानी ये एक लॉन्ग रेंज मिशन रहा जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। सवाल है कि क्या यमन के बाद इजराइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुआ था। क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? वैसे ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देने की मांग की जा चुकी है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उन्हें शक है कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन जरूर करेगा और अगर ऐसा होता है तो ईरान अगली बार कई गुना ज्यादा ताकत से ऐसा जवाब देगा कि इजराइल और उसके साथी हैरान रह जाएंगे। طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. अब ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हजारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुछ फोर्स को तैनात किया है और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगी। मेजर जनरल याहिया रहीम सफवी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए